अस्सलामुअलैकुम। तो हमने पेट्राइसिस वाला चैप्टर वाइंड अप कर दिया। हमारा पेट्राइसिस वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह थे, वो हमने क्लियर कर लिए थे कि क्या क्या टेस्ट में आ सकता है। तो अब मैं आपको उनके एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँगा कि कौन कौन से सवाल और किस तरीके के सवाल टेस्ट में आ सकते हैं। तो पहला सवाल है कि ए माइनस का ए ट्रांसपोज किसकी कंडीशन है। तो ये पता होना चाहिए, ये सेमी मैट्रिक्स की कंडीशन, और ये स्क्यू मैट्रिक्स की है। ठीक है, पहली कंडीशन है सेमी मैट्रिक्स और दूसरी कंडीशन है स्क्यू सेमी मैट्रिक्स की कंडीशन है। और जितनी भी मैट्रिसेस की कंडीशन है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स या नीलपोटेंट मैट्रिक्स की जो भी कंडीशन वगैरह, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा रिवाइज भी करवा देता हूँ। सेमी मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, ये बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताई हुई है। जस्ट ये एमसीक्यूज की क्लास चल रही है आप लोगों की, और जो इम्पोर्टेंट चीजें जो टेस्ट वगैरह में जो आ सकती है, वो चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करवाऊंगा कि क्या क्या मैट्रिसेस में से आ सकता है टेस्ट के अंदर। तो पहली टाइप्स वो सेमी मैट्रिक्स के ए का होल ट्रांसफर बराबर है ए के। तो उसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से सेमी वो हाँ सेमी मैट्रिक्स को पहचानने की। जैसे दो ना वो जैसे इधर मैंने लिखी हुई है, जैसे ये दो नंबर सेम होने चाहिए, दो नंबर सेम होने चाहिए, और ये तो ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताई भी थी। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है। और इस क्यू सेमी मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि ए का होल ट्रांसपोज बराबर है माइनस के ए के। तो ये स्क्यू सेमी मैट्रिक्स है, तो उसकी कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी शॉर्ट ट्रिक के कैसे पहचानेंगे कि ये स्क्यू सेमी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो उसके अंदर ये वाले दो नंबर अपोजिट होंगे, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। तो फिर आती है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स के ए स्क्वायर का आंसर है 0 के बराबर, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी पीरियड मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स उसके ऊपर कोई पावर है और उसमें एक ऐड हो रहा हो, तो और आंसर उसका ए के बराबर आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम पीरियड मैट्रिक्स बोलते हैं। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मतलब कोई भी मैट्रिक्स उसका आंसर आई इनवैल्यूएटरी आई के बराबर आए, तो आइडेपोटेंट मैट्रिक्स। ये सारी मैट्रिक्स वगैरह पढ़ी थी, इनकी कंडीशन वगैरह हमने सारी पिछली वीडियो में क्लियर कर ली। तो अगर आप ये वीडियो एमसीक्यू वीडियो देख रहे हो, तो पहले वो आने वाली वीडियो जो हमने मैट्रिसेस के चैप्टर उसमें वो टॉपिक उसमें क्लियर करे, वो आप पहले देखिए, फिर देन ये वीडियो देखिए, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से और कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब हम इसकी टाइप्स वगैरह पढ़ ली जो इसकी जो इम्पोर्टेंट थी। जैसे हार्मोनिक, हार्मोनिक कौन सी मैट्रिक्स होती है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी बोला जाता है जिसमें आयोटा वगैरह है। अगर ए का होल बार का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर ए का होल बार का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आए तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू हार्मोनिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देन अब एक सवाल आ रहा है कि इसके अंदर एक मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर है n बाय n। कोई भी मैट्रिक्स है 3 by 3 मैट्रिक्स है, या 3 by 3 नहीं, मतलब कोई मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम दिए हुए हैं, और वो बोल रहा है कि जो रो और कॉलम है वो आपस में बराबर नहीं है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये आपको मैंने बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम बराबर नहीं हो, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो ये भी काफी बार रिपीटेड सवाल है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को ये सॉल्व करवा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यू है ये। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके।
अच्छा, तो एक मैट्रिक्स दे दी, अब ये पूछ रहा है बताओ कि कौन सी मैट्रिक्स है ये। तो ये स्क्यू वो सेमी मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको सेमी मैट्रिक्स की कंडीशन बताई थी कि ये दो नंबर सेम होने चाहिए, ये दो नंबर सेम होने चाहिए एंड ये दो नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो उससे हम पहचान जाते हैं, और स्क्यू मैट्रिक्स के लिए अपोजिट होने चाहिए। तो अब ये दो मैट्रिक्स दी हुई है, अब ये बोल रहा है इनको सब्ट्रैक्ट करे, ए माइनस का बी। तो इसका ए माइनस का बी क्या होगा, 2 में से 1 गया तो ये बराबर होगा 1 के। 3 में से -2 माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 5। और ये -2 माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 7, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1। ठीक है, 1 ए माइनस का बी। आपको मैंने सब्ट्रैक्शन एडिशन करके बताई हुई है किस तरीके से होती है। जस्ट ये आप लोगों का रिवीजन है, मतलब आप लोगों को मैं ये समझ के चल रहा हूँ, आप लोगों को सारी चीजें आती है। जस्ट आप ये देखना चाह रहे हैं कि किस टाइप के सवाल आते हैं टेस्ट वगैरह के अंदर। तो आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन पता है, तो जस्ट आप इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिए जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये मैट्रिसेस में से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इनमें से। तो अब मैट्रिसेस के अंदर क्या क्या होती है, तो शायद ये मैंने वीडियो में नहीं बताई थी कि मैट्रिसेस के अंदर डिवीजन नहीं होती। कभी भी कोई भी मैट्रिसेस दूसरी मैट्रिसेस से मैट्रिक्स से कभी डिवाइड नहीं होगी। तो अगर डिवाइड करेंगे तो वो मैट्रिक्स नहीं, कोई और कॉन्सेप्ट होगा, तो गलत हो जाएगा ये। तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दी। एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन नहीं कर सकते। अच्छा, स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, भले उसके अंदर कोई गलत नहीं होगा। जैसे कोई मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ, जैसे हम इनवर्स लेते हैं, डिवाइड करते हैं ना किसी से, तो स्केलर से आप भले डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, पर डिवीजन नहीं होगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिक्स दे दी ए और बी। तो हम जब भी प्रोडक्ट करते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि पहले इसके ऑर्डर लिखो। इसके ऑर्डर किसके बराबर है, 1/1। कितनी रो है इसके अंदर, 2 रो। कॉलम किसके कितने है इसके अंदर, कॉलम नहीं, रो एक है, कॉलम 2 है। ठीक है, इसके अंदर रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 1। ठीक है, अब पहले के कॉलम दूसरे की रो सेम है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, और बी को डी से करेंगे तो ये हो जाएगा बी बी। ये इसका आंसर है, सिंपल। अब जैसे एक मेट्राइसिस दी हुई है 2/2 की, तो वो बोल रहा है कि इसका ए का होल स्क्वायर बताओ। जैसे कोई एक मेट्राइसिस दी हुई है, इसी का ही स्क्वायर करके बताओ क्या आएगी। तो जस्ट आपने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स को एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आए वो ए स्क्वायर का आंसर आएगा। अच्छा, एक सवाल है, कोई एक मैट्राइसिस दे दी, उसका कोई डिटर्मिनेंट बराबर है -6 के। अब पूछ रहा है कि ये बताओ ये वाली मैट्रिक्स किसके बराबर होगी। तो जस्ट आपको इनके अंदर क्या चेंजिंग लग रही है, जस्ट इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है। तो हमने ये पढ़ा था मैट्रिसेस, उस डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले और डिटरमिनेंट लेके ट्रांसपोज ले तो उसका आंसर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो जस्ट इसका आंसर -6 ही होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देन मैं आपको इसके कुछ और सवाल करवा देता हूँ।
तो किस तरीके से एड ज्वाइंट लेते हैं, एड ज्वाइंट मैंने आपको अपनी लेक्चर वाली वीडियो के अंदर बताया हुआ था कि 3x3 का किस तरीके से लेते हैं। तो वो इतना नियम ईरान में नहीं आते इतने बड़े, जस्ट 2x2 आता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एड ज्वाइंट है। ये जस्ट आपको मैं एमसीक्यू सोल्व करवा रहा हूँ, खैर पढ़ेंगे तो नहीं, जस्ट एड ज्वाइंट किस तरीके से मैट्रिक्स का लिया जाता है। ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है आपकी, किस तरीके से एमसीक्यू आएंगे एक चैप्टर में से और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, आज हम ये पढ़ रहे हैं। जस्ट कोई भी मैट्रिक्स दे दी 2 1 माइनस का 1 3, अब वो बोल रहे हैं इसका एड जॉइंट बताओ। तो एड जॉइंट लेने का मैंने आपको तरीका बताया था, 2x2 का डायगोनल नंबर की साइन चेंज करेंगे और बगैर डायगोनल नंबर की जगह चेंज करेंगे। 3 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1, ये इसका एड जॉइंट आ गया। ठीक है, अब इनवर्स भी मैंने लेना बताया हुआ, इसी मैट्रिक्स का इनवर्स ले लेते हैं। तो एड जॉइंट तो आ गया, एड जॉइंट के बाद इसका इनवर्स लेना है तो जस्ट आपने इनका डिटरमिनेंट ले लीजिए। अगर डिटरमिनेंट, एक सवाल ये भी आता है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता जब डिटरमिनेंट जीरो हो या सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो डिटरमिनेंट जीरो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये मैंने सॉल्व किया है। और एक सवाल पहले ये करवा देता हूँ इसका इनवर्स। तो इसी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है। अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, जस्ट मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको मतलब टेस्ट की तैयारी करनी है। देखिए, आप लोग इतनी प्रैक्टिस करेंगे आपका फायदा होगा। मैं तो एक दो सवाल करवा कर मैं तो दूसरे पे टॉपिक पे आ जाऊंगा। तो जस्ट अब आपने ही अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है। तो हमने इनवर्स लेने का फार्मूला पढ़ा था कि इनवर्स किस तरीके से लेते हैं, एड ज्वाइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट है। तो एड ज्वाइंट तो लिया हुआ है, सिंपल इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए। ये हो जाएगा 6 2 3 जा 6 माइनस 2 माइनस प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 7। तो और जस्ट 7 को इन सारे नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ये इसका इनवर्स आ गया। ठीक है, तो देखिए ये इस वजह से मैं आपको बार बार गहराई से नहीं समझा रहा, क्योंकि ये मैंने अपने लेक्चर में पहले ही अपलोड करी हुई है सारे बातें। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ आप लोग लेक्चर देख के ये वीडियोस देख रहे हो। तो अब देन एक सवाल आता है, कोई भी मैट्रिक्स दे दी, वो x 2 3 4, वो बोल रहा है ये मैट्रिक्स है सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। कोई भी मैट्रिक्स है सिंगुलर और एक्स की वैल्यू मांग रहा है। तो सिंगुलर हमें पता है कि डिटरमिनेंट उसका 0 होता है। तो ये किसके बराबर है, सिंगुलर मैट्रिक्स के बराबर है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है x 2 3 4 बराबर है 0 के। तो 0 के बराबर रहता है तो हम इसका डिटरमिनेंट निकाल कर इजिली इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 6, तो 4x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब इधर पाई भी लिखा हुआ आ सकता है, लेमडा भी, एज इट इज जो भी आ सकता है वेरिएबल, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि किस तरीके से निकलती है। अब इसी तरीके से बड़ा डिटरमिनेंट में भी पूछा जाता है कि x की वैल्यू क्या आएगी। आपको 3/3 का डिटरमिनेंट दे दिया जाएगा,
तो फिर आपको खुद ही उसमें निकालना होता है। उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक होती है कोई ना कोई, आपको मैंने हर चीज बताई हुई है पिछले लेक्चरों के अंदर, लेक्चर्स के अंदर। तो एंड दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, और मैंने आपको वो भी एक और एमसीक्यू बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर लगा लो 2x2 के, उसके ऑर्डर है 2x2 के, और उसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 के। तो वो पूछ रहा है बताओ 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ट्वाइस क्या होगा उस डिटर्मिनेंट का। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए आपके सामने, तो जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो करना है वो ये करना है, जो भी आपको वो दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, जो भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट के ऊपर जो ऑर्डर दिए हुए ना, ऑर्डर उस डिटर्मिनेंट की पावर बना दीजिए। ठीक है, आ गया पावर 2। अब पावर 2 मतलब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2a का आंसर आ जाएगा 18। जस्ट ये सिंपल सिंपल से सवाल है, ये बड़े पूछे जाते हैं टेस्ट वगैरह के अंदर। ये पता होनी चाहिए चीजें कि किस तरीके से सॉल्व हो रही है। तो डिटर्मिनेंट हो गया, एडजॉइंट हो गया, तो इनवर्स हो गया। तो अब आता है कि कोई भी आपको ऑर्डर दे दिए 3x3, 3x3 का, या 3x2 लगा लीजिए, 3x2 का कोई ऑर्डर दे दिया। अब बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, तो बोल रहा है कि बताओ ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके बराबर होगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये कोई मैट्रिक्स है ए के जो ऑर्डर है 3x2 है, तो आपने अब क्या करना है, इसका पहले ट्रांसपोज ले लीजिए। ए का मैट्रिक्स है क्योंकि ए का होल ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो इसका ट्रांसपोज आ गया 2/3 इंटू 3/2। तो अब देखिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है, क्योंकि दूसरे की रो, वो फर्स्ट की रो सेकंड के कॉलम, वो रो सेम आ रही है, तो मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगी। और जो भी बाकी का जो ऑर्डर बचेगा, जैसे 2/3 बच रहा है, तो इसका आंसर आ गया 2/3। जो भी मतलब ऐसा सवाल आ जाए कि ऑर्डर के अंदर मल्टीप्लिकेशन पूछी जाए आप लोगों से, ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन पूछी जाए तो आप लोगों से, तो आपने जस्ट ऐसे करना है, पहले उन दोनों के ऑर्डर वगैरह को सीधी तरीके से लिख लेना है, एक मैट्रिक्स के फिर सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने के बाद आपने जो मैट्रिसेस पहले की रो और सेकंड की कॉलम को छोड़ के, बाकी जो दो बाकी पहले की रो और दूसरे की कॉलम, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा। वैसे ऑर्डर के अंदर 2/2 ऐसे लिख दीजिए, ऑर्डर उसके पूछे जाए तो। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो थी, तो जितने सवाल मेरे जहन में थे तो इतने मैंने आप लोगों को इस पे करवा दिए इनकी। अब आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से अब आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। डिटर्मिनेंट लेना है, जैसे मैं डिटर्मिनेंट वाला भी एक दफा सोल्व करवा देता हूँ, ताकि आपका रिवीजन हो रहा है तो सारा कुछ ही रिवीजन होना चाहिए। फिर कोई भी मैट्रिक्स दे दी मैंने, x प्लस का 1, x प्लस का 2, x प्लस का 3, x प्लस का 4, x प्लस का 5, x प्लस का 6, x प्लस का 7, x प्लस का 8, x प्लस का 9। अब वो पूछ रहा है बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब कोई होगा मेरे जैसा डिटर्मिनेंट, वो डायरेक्ट जाएगा सोल्व करने पे, तो आपको दिख रहा है कंसेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0 के बराबर। ये मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में ना सोल्व करवाया, तो थैंक यू, इसकी अच्छी तरीके से वीडियो वो आप सोल्व कीजिएगा। और जो मैंने वीडियो पिछले लेक्चर मतलब यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए हुए, उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनके नोट्स वगैरह बनाने। इंशाल्लाह आपका मिरान का टेस्ट बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।